we are going to discuss today the ever present real. रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, अवेयरनेस, वो हमेशा हमेशा रहती है। इस बात को कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हम एक पुस्तक है महर्षि की, फेस टू फेस, जिसमें जो डिवोटीज उनके पास आए, जो सीकर्स उनके पास आए और कुछ तो लंबे समय रहे, उन्होंने जो अनुभव किए उनको अपने शब्दों में लिखा। तो उसमें से एक डिवोटी, क्या कहिए, रियलाइज्ड पर्सन ही हुए, मिस्टर एस कोहेन। एस कोहेन एक इराकी ज्यू थे और वो इंडिया आए। पहले उन्होंने कुछ जॉब किया बॉम्बे में, लेकिन वो सीकिंग था उनके अंदर। उनको पता चला महर्षि रमन का। 1936 में वो महर्षि से मिले और उसके बाद वो महर्षि के पास ही रहे आश्रम में। और महर्षि के जाने के बाद भी 1980 तक एस कोहन महर्षि रमन आश्रम में ही रहे और वहीं पे उनकी समाधि है। इराकी ज्यू। और उन्होंने, वो जब तक महर्षि रहे उनके कमरे में सुबह से शाम तक बैठते थे और जो कोई आता था क्वेश्चन करने वाला, सीकर आता था, उसके क्वेश्चन को इंटरप्रेट भी करते थे। एंड ही गॉट रियलाइज्ड। तो कुछ बातें वो अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो वो कुछ पैराज बहुत अच्छे हैं। सो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट वी मस्ट शेयर। जैसे कल हमने कुछ बातें शेयर की थी ऑसबॉर्न की, तो एस कोहन की ये जो उन्होंने सम अप किया है महर्षि के विषय में, बहुत अच्छा है। उसको मैं पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा है उनके अपने शब्दों में कि उन्होंने ये भी लिखा है कि यद्यपि महर्षि को इंग्लिश आती थी, इंग्लिश पढ़ भी लेते थे, समझ भी लेते थे, बट वो इंग्लिश में कभी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। वो जो भी लोग आते थे उनको इंटरप्रेट करते थे, कोहे नहीं करते थे। महर्षि जनरली तमिल में बोलते थे या मलयालम और तेलुगु में थोड़ा बहुत बोलते थे। इंग्लिश आती थी, इंग्लिश में कभी नहीं कम्युनिकेट किया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि जो सम एंड सब्सटेंस टीचिंग्स का है महर्षि का, उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। लगभग 1 पेज का है। इसको मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि इट इज वेरी ब्यूटीफुल। द रियल इज एवर प्रेजेंट। कहते हैं कि रियलिटी वो हमेशा ज्यों की त्यों विद्यमान है। लाइक द स्क्रीन ऑन विच द सिनेमेटोग्राफ पिक्चर्स मूव। एक स्क्रीन की तरह है रियलिटी, जिसमें सिनेमा की पिक्चरें चलती हैं। ये बात हम कितनी बार इसको सुन चुके हैं, लेकिन अभी इस बात के साथ जो उन्होंने आगे जोड़ा है, उससे अवर अंडरस्टैंडिंग विल फर्दर इंक्रीज। While the picture appears on it, the screen remains invisible. मूवी उस पर चल रही है, तो मूवी जब चलती है तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता हमको। स्टॉप द पिक्चर एंड स्क्रीन विल बिकम क्लियर। यदि आप उस पिक्चर को स्टॉप कर दें तो स्क्रीन दिखाई देगा। यहां तक भी सही है। अब वो पिक्चर को कैसे स्टॉप करें? गुड वर्ड्स। All thoughts and events are merely pictures moving on the screen of pure consciousness, which alone is real. इस लाइन से उसको आप समझें कि जितने भी हमारे विचार हैं, हमारे मन में जो विचार हैं, जो घटनाएं हैं, जो कुछ हम ये सब देख रहे हैं, ये सब एक पिक्चर है। तो क्या करना होगा? You have to stop your thoughts simply. So thoughts are just like moving movie on the screen of consciousness. तो थॉट्स रुक जाएंगे। क्यों थॉट्स रोकने जरूरी है? द आंसर इज कमिंग हियर कि रियलिटी जो है, रियल इज लाइक ए स्क्रीन, ऑलवेज प्रेजेंट, एंड बट इट इज ऑब्सक्योर्ड, इट इज कवर्ड बाय द मूवी, cinematograph pictures. And what are those pictures? Those pictures are our thoughts, events. So therefore, when there is a cessation of your thoughts, when you stop your thoughts,
when the thinking stops, then that pictures on the screen discontinue, and then the screen is visible, otherwise it is invisible. तो इससे, इस सेंटेंस, इससे इसमें और क्लैरिटी आती है कि हमारे विचार, घटनाएं जो हमारे माइंड निर्माण कर रहा है, वही जो है पिक्चर है सिनेमा स्क्रीन पे। और स्क्रीन क्या है? हमारी स्वयं की कॉन्शियसनेस और सेल्फ, दैट इज अ स्क्रीन, एंड आवर थॉट्स, our concepts, our emotions are like pictures. So if you stop them, then there is a screen of pure consciousness or awareness, and that is self. Itna hai bas. You have to control your thoughts, you have to dissolve your thoughts, you have to dissolve your mind. So yahan se ye cheez और ज्यादा क्लैरिटी आएगी if you try to understand this word से. In a cinema show, you can see pictures only in a very dim light or in darkness. जब डार्क होता है तभी हम सिनेमा घर में पिक्चर देख पाते हैं, या तो लाइट बहुत डिम हो या बहुत डार्क हो, तभी हमको पिक्चर दिखाई देती है. When all lights are switched on, pictures disappear. सिनेमा घर में यदि सारी लाइट्स को खोल दो, आपने देखा है, तो पिक्चर दिखाई नहीं देती, वैनिश हो जाती है. सो ऑल्सो इन द फ्लड लाइट ऑफ सुप्रीम आत्मन ऑल ऑब्जेक्ट्स डिसअपियर. ये और उससे बड़ी बात कि जब आपको रियलाइजेशन होता है और ब्रह्मन का प्रकाश या आत्मा का प्रकाश की अधिकता हो जाती है, तो उस आधिक्य में ऑटोमेटिकली माइंड गेट्स स्टॉप्ड बोथ वेज. यदि आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान का दिया जल गया, तो उस दिए की ज्योति में भी पिक्चर्स खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी. जैसे कि लाइट्स चला दो सिनेमा घर में, तो उस पे पिक्चर्स नहीं आएंगी. सो वेरी ब्यूटीफुल अगेन. फिर कहते हैं थिंक ऑफ गॉड, अटैचमेंट्स विल ग्रेजुअली ड्रॉप अवे. आप ब्रह्मन का या परमात्मा का ध्यान करो, तो धीमे धीमे आपकी आसक्तियां खुद ही गिर जाएंगी. इफ यू वेट till all desires disappear before starting your devotion and prayer, you will have to wait for a very long time indeed. Again a very master statement. हम क्या सोचते हैं, पहले हम अपने डिजायर्स पे काम कर लें, डिजायर्स को थोड़ा खत्म कर लें, तो डिजायर एक खत्म होगी, दूसरी खत्म होगी, दूसरी खत्म होगी. तो उन्होंने कहा आप जो है ईश्वर को के विषय में सोचते रहो, सेल्फ के विषय में सोचते रहो, ब्रह्मन के विषय में सोचते रहो, तो आपके अटैचमेंट खत्म होंगे. अटैचमेंट खत्म होंगे तो डिजायर्स विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन और एंडिंग. और यदि आप रिवर्स तरीका पकड़ते हो, तो देयर विल बी ए कि लेट अस वेट. भगवान का तब सोचेंगे, ब्रह्मन का तब सोचेंगे, पहले अपनी डिजायर्स को भोग करके या सप्रेस करके खत्म कर लें, तो लंबा टाइम निकलेगा. तो हम लोग अधिकतर यही तो करते हैं. हम लोगों का जीवन में आध्यात्मिक यात्रा पे निकलते हैं, तो हमारा तरीका यही होता है, अरे थोड़ा थोड़ा ये काम और निपटा लें, ये संकल्प और पूरा कर लें, ये डिजायर्स और पूरा कर लें. तो वो होना नहीं है, वो अपने को ही झूठी दिलासा देनी है. सो एवरी सेंटेंस, एवरी फ्यू वर्ड्स, दे आर सो फुल ऑफ विजडम. जैसे कि बहुत ज्यादा बड़े दूध में से थोड़ा मक्खन, गाय का दूध होता है, गाय के दूध में मक्खन कम निकलता है, घी, वैसा निकाल करके उन्होंने एसएस कोहन ने छोटे छोटे पैराज में, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है. सिनेमा स्क्रीन का कितना अच्छा बताया. गॉड को क्यों हमको लगातार गॉड हमारे माइंड में हमेशा जो है ब्रह्म का या गॉड का कंटेम्पलेशन होना क्यों जरूरी है. उसका रहेगा तो हमारे अटैचमेंट खुद ही गिरने लगेंगे. आगे कहते हैं दैट विच कम्स एंड गोज, rises and sets,
इज बोर्न एंड डाइज इज द ईगो। जो भी उठता है और जाता है, आता है और जाता है, जन्म लेता है और मरता है, वो क्या है? वो अहंकार है, ईगो है। दैट विच ऑलवेज अबाइड्स, नेवर चेंजेस एंड इज डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज इज द सेल्फ। और जो हमेशा जैसे का तैसा रहता है, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई गुण नहीं है, डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज है, वो सेल्फ है। यहाँ पे उन्होंने सेल्फ और ईगो या सेल्फ और माइंड का जो अंतर है उसको क्लियर किया वेरी ब्रीफली अगेन। पेन एंड प्लेजर आर टू द ईगो। जो भी हमको खुशी या दुख होता है वो हमारी ईगो के कारण है, अहंकार के कारण। विच इज इट सेल्फ इमेजिन्ड। ईगो इज मेड, एक इमेजिनेशन है। महर्षि रमन यही कह रहे हैं कि जब हम ईगो को सेल्फ इंक्वायरी के जरिए धीमे धीमे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इट वेनिशेस, इट डिसअपियर्स, बिकॉज इट इज नॉट रियल, इट इज अनरियल, इट इज ओनली ए सुपर इम्पोजिशन। कैसे? जैसे कि सांप है और अज्ञान है, वो अंधकार है, तो हमको रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो सांप है थोड़ी, है तो वो रस्सी जैसी प्रकाश होगा तो वो पता चलेगा ये रस्सी है। मैंने भ्रांति के कारण इसको सांप माना है। ऐसे ही जो ये ईगो है, ईगो है ही नहीं, केवल ब्रह्मन है, केवल एक ही एटर्नल आई है, लेकिन मैंने उसको भ्रम बस सेपरेट अपने को माना हुआ है और मुझे सुख और दुख होता है। When the ego disappears through a constant inquiry into its nature, the illusion of pleasure and pain also disappears. जब हम constant inquiry करते हैं तो जो ये भ्रम है ईगो का और प्लेजर और पेन का, वो सब भी खत्म हो जाता है, एंड द सेल्फ ओनली रिमेन्स। केवल सेल्फ बचता है। अगेन वेरी नाइसली ही हैज एक्सप्लेन्ड। Then habits create the false notion. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है अगेन। every line is so important, very very important. Habits creates the false notion that thinking is a permanent institution. हम लोगों का हैबिट में है ये कि थॉट जो है वो तो एक परमानेंट चीज है, हमने उसको परमानेंट मान लिया है। विचार करना जो है, विचार तो एक परमानेंट है, विद विच इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस, और उसको हम परमानेंट चीज है उसको नहीं छोड़ सकते। ये हमारे हैबिट से, हमारे संस्कार से ये भ्रम हमारे अंदर मजबूती से बैठ गया है कि विचार करना, थिंकिंग, ये परमानेंट है और इसको नहीं छोड़ा जा सकता। बट इंक्वायरी एंड डिस्क्रिमिनेशन विल ब्लास्ट दिस फैलेसी। लेकिन जब हम इंक्वायरी करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ का, तो धीमे धीमे जो हमारा ये फैलेसी है, हमारी जो भ्रांति है, ये नष्ट हो जाती है। नन सक्सीड्स विदाउट एफर्ट्स एंड द सक्सेसफुल फ्यू ओwe देयर विक्ट्री टू परसिवियरेंस। एफर्ट्स के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी, और जिनको सक्सेस मिली है, जिनको जीत मिली है, उन्होंने बहुत धैर्य से प्रयास किए। अगेन सब्सटेंस। आगे जो एक और सेंटेंस है, एक और पैरा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर सो accustomed to objectivity that we have lost the knowledge of ourself simply because the self cannot be objectified. इसको समझ लीजिए बस। इसी से सारी गलती होती है कि हम क्यों नहीं कर, हम हमारी ये हैबिट है कि हम ऑब्जेक्टिविटी में बिलीव करते हैं। हमें जो चीज ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, उसी को हम देखने के आदी हैं। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स हम लोग जो भी वस्तु हमारे सामने है, अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सामने स्क्रीन है, तो ऑब्जेक्टिविटी में मैं बिलीव करता हूं कि जो चीजें मुझे दिखाई दें, मैं अलग हूं, देखने वाला अलग है और दिखने वाली अलग है। उस कारण से हम ये भूल गए कि जो सेल्फ की नॉलेज है
मेरे स्वयं की नॉलेज है उसको ऑब्जेक्टिफाइड नहीं कर सकते, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में थोड़ी देख पाएंगे हम लोग। इसलिए क्या हो रहा पूरी दुनिया में, गॉड को भी ऑब्जेक्ट की तरह देखने की सोचते हैं, ब्राह्मण को भी ऑब्जेक्ट की तरह देखने के सोचते हैं, ईश्वर को भी। तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन आई से आई एम गॉड, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जा सकता, उसका तो अनुभव किया जा सकता है, बिकॉज एज अवर सेल्फ। तो कहते हैं वी हैव लॉस्ट द नॉलेज, चूंकि हम लोगों ने, वी आर सो accustomed टू ऑब्जेक्टिविटी दैट वी हैव लॉस्ट द नॉलेज ऑफ अवर सेल्फ, सिंपली बिकॉज द सेल्फ कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। सेल्फ को आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देख सकते। वी आर द सेल्फ, yet we ask how to know the self। अरे आप तो खुद सेल्फ हो, आप सेल्फ हो इसलिए तो देख रहे हो, इसलिए तो दूसरी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इट इज ओनली थ्रू द सेल्फ दैट एवरीथिंग एल्स इज नोन टू यू, एंड नाउ यू से मुझे सेल्फ दिखाई नहीं दे रहा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें करना होगा कि व्हेन, जब हम ऑब्जेक्टिव वर्ड से अपने को विड्रॉ करते हैं, तब you remain self only, because you are the self and you want to see the self as an object। how can you see the self as an object? आप तो स्वयं सेल्फ है। सेल्फ इज ओनली टू बी, यू हैव टू बी जस्ट अवेयर, यू हैव टू बी एज ए सेल्फ। सेल्फ में नॉलेज है उसकी, लेकिन हम सेल्फ को अलग से कुछ देखना चाहते हैं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। एक लास्ट पैरा, मेडिटेशन इंक्लूड्स माइंड कंट्रोल, द सटल वॉचफुलनेस अगेंस्ट इंट्रूडिंग थॉट्स। मेडिटेशन क्या है? उसमें हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें शुरू में थॉट्स को, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको वॉच करना होगा। इन द बिगनिंग एफर्ट्स फॉर कंट्रोल आर ग्रेटर देन फॉर एक्चुअल मेडिटेशन, बट इन ड्यू कोर्स मेडिटेशन विंस एंड बिकम एफर्टलेस। शुरू में हमें ज्यादा प्रयास करना है मेडिटेशन में या सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में, क्योंकि थॉट्स हमको ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, बट धीमे धीमे थॉट्स कम हो जाएंगे और हमारा मेडिटेशन, हमारी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस एफर्टलेस हो जाएगी। There is one more para that is also very, very, very relevant and is with the new knowledge that also I read. Heart is a seat of ज्ञानम। कहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो माइंड है या जो हेड है दैट इज ए सीट ऑफ ज्ञान। नो, हार्ट जो है वो जो है जगह है ज्ञान की। इट इज रिप्रेजेंटेड इन दी फिजिकल बॉडी। कहाँ पे बता रहे हैं महर्षि? ये जो फिजिकल बॉडी है इसमें एक बहुत छोटा सा छेद है, होल है। देन दी स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट, पिन से भी, पिन के पॉइंट से भी छोटा वो होल है, विच इज ऑलवेज शट। ये हमेशा बंद रहता है। हम लोगों का, कॉमन आदमी का वो जो होल है वो बंद रहता है। व्हेन द माइंड ड्रॉप्स डाउन इन केवल निर्विकल्प, इट ओपन्स बट शट्स अगेन आफ्टर इट। जब केवल निर्विकल्प होता है, समाधि होती है वो, मेडिटेशन की समाधि, जिसमें कि माइंड डिस्ट्रॉय नहीं होता, माइंड थोड़े टाइम के लिए क्वाइटन हो जाता है, तो कहते हैं उसमें वो होल खुलेगा और फिर माइंड सक्रिय हो जाएगा, वो शट हो जाएगा। तो जो केवल निर्विकल्प है उसमें ऐसा होता है कि माइंड खुला और फिर शट हो गया। When सहज इज अटेन्ड, और जब सहज समाधि आपको, सहज हो गए या जीवन मुक्त हो गए आप, इट ओपन्स फॉर गुड। फिर ये गुड, ये ओपन होता है। द फॉर्मर इज लाइक द मेंटल बकेट अंडर द वाटर। कहते हैं जो केवल निर्विकल्प है उसमें मेंटल बकेट, वाटर में, जैसे वाटर में एक बकेट डाल दी, विच कैन बी पुल्ड आउट एनी मोमेंट, और उसको पुल कर सकते हो। द लेटर इज लाइक द रिवर, और जो बाद की सहज स्थिति है वो रिवर की तरह है, दरिया, एक नदी की तरह है। दैट हैज लिंक्ड अप विद द ओशन फ्रॉम विच देयर इज नो रिटर्न। उसमें वो ओशन की तरह है जहां से आप वापस नहीं आते। तो सहज समाधि,
जस्ट जीवन मुक्ति, जिसमें कि आपका मन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो हर एक पैरा में कोहेन साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से महर्षि की जो टीचिंग्स हैं उनको कितने क्लैरिटी से उसको रखा। चाहे वो पहला है कि रियल इज एवर प्रेजेंट, रियलिटी हमेशा है और वो सिनेमा के स्क्रीन की तरह है, और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स चले जाएंगे, क्योंकि जो मूवी है वो थॉट्स और इवेंट्स ही हैं, और थॉट्स और इवेंट्स जब खत्म होंगे तो हमको वी विल बी अवेयर ऑफ स्क्रीन ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात कहा कि गॉड हमें हमेशा, इफ वी आर दी सीकर्स वी शुड बी इन कॉन्स्टेंट कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड और ब्रह्मन। उससे हमारे ऑटोमेटिकली जो विकार हैं, जो वासनाएं हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, वो खुद ब खुद गिर जाएंगे। और यदि हम दूसरे मार्ग से चलें, सोचें कि पहले हम अपनी डिजायर्स को थोड़ा कम कर लें, डिजायर्स को खत्म कर लें, तो कह रहे थे मुझे डर है बहुत लंबा हमको जाना पड़ेगा। तो द बेटर वे इज टू कीप कंटेम्पलेटिंग अबाउट द गॉड। इसलिए भक्ति में सब जगह पे वासुदेव है सर्वम, सब जगह वासुदेव है, उस तरह से देखिएगा। ये बात कही उन्होंने। और एक स्पिरिचुअल हार्ट की बात कही कि वो सुई की नोक से भी छोटा है, और जब हमारा मन कुछ समय के लिए समाधि में जाने से शट माइंड बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब वो खुलता है, लेकिन फिर माइंड सक्रिय होता है, फिर वो जो है बंद हो जाता है। लेकिन जब हमें सहज समाधि, या जिसको कहा जब हमारा मन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो वो जो हृदय है, स्पिरिचुअल हार्ट, हृदय गुहा, वो हमेशा खुली रहती है, जैसे कि रमन महर्षि की। सो ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन ए वेरी नाइस एंड लूसिड मैनर। ये चीजें हमने पढ़ी हैं, बट हर एक डिवोटी, हर एक पर्सन उसका अपना अंडरस्टैंडिंग को अलग अलग तरीके से उसको प्रदर्शित करता है। Mr. Cohen has very nicely summed up some of the sutras. So we have now discussed, and now we close this चर्चा। इस सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरि ओम।